प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री श्री बिजनलाल शर्मा द्वारा प्रारंभ किए गए शहरी सेवा शिविर 2025 जन सेवा का पर्याय बन रहे हैं। 17 सितंबर से शुरू हुए इन शिविरों में अब तक हजारों की संख्या में आमजन के प्रकरणों का निस्तारण कर त्वरित राहत पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री श्री बिजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक संचालित होने वाले ये शिविर जनता की उम्मीदों को हकीकत में बदल रहे हैं। आमजन के लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अधिकृत सेवा और सुविधा के लिए इंतजार न करना पड़े, यह इन शिविरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। ये हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा है और इस सेवा पखवाड़े में हमने कहा है कि जनता के बीच में जाकर के सेवा के कार्य होने वाले हैं। आप देख रहे हो हमारी सरकार पूरे राजस्थान के अंदर इस पखवाड़े को सेवा शिविर के रूप में मना रही है और लगातार आप देख रहे हैं जनता के वो मुद्दे जिससे जनता को लाभ होना चाहिए, चाहे हमारी शहरी सरकार हो या हमारी ग्रामीण सरकार हो, दोनों मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिल सकता है और उसको हमें लाभ देना है। हमारी ऐसी बहुत सी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ दे सकते हैं। मैं लगातार हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब भाई को, बहन को, उन सभी का लाभ मिले और एक दिनचर्या के जो डेली के कार्य हैं वो कैसे हो सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ भी मिले, स्वनिधि योजना का लाभ मिले, जी बीमा का लाभ भी हमारे सभी भाई बहनों को मिले और जहाँ जो भी आए वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चेकअप अपना कराए और उसको भी पूरी तरह से दवाइयाँ मिलें जिससे वो स्वस्थ रहे। यही नहीं, हमने सारे काम जिस हिसाब से जो आवश्यक होते हैं उन सभी को लिया है। टीबी मुक्त भारत अभियान में एक राष्ट्रीय संकल्प है, ऐसे कोई व्यक्ति हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बिजनलाल शर्मा के सतत पर्यवेक्षण के फल स्वरूप इन शिविरों में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों की कुल 3,656 पट्टों का वितरण किया जा चुका है। इनमें धारा 69A के अंतर्गत 290 परिवारों को पट्टे का वितरण और 237 अपंजीकृत पट्टों को पुनर्वैध कर उनका पंजीकरण किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाओं में 2,121 लोगों के पट्टे स्वीकृत किए गए हैं। वहीं निकाय, न्यास एवं प्राधिकरण की स्वयं की योजनाओं के अंतर्गत 552 पट्टे जारी किए गए हैं। पूर्व में जारी पट्टों के समर्पण के बाद 63 नए पट्टे पुनः जारी किए गए और 203 प्रकरणों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित किया गया। इसी के साथ ही 42 पट्टे स्टेट ग्रांट के तहत स्वीकृत हुए हैं। इन शिविरों के माध्यम से कच्ची बस्ती नियमन के तहत 148 बस्तियों को कानूनी पहचान प्रदान भी की गई है। यह अभियान केवल पट्टा वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नगरीय निकायों को स्वच्छ, सुगम और हरित बनाने की दिशा में अहम साबित हो रहा है। अब तक रहवासी क्षेत्रों में 16,525 से अधिक किलोमीटर सड़कों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों की सफाई की गई है। सीवर कनेक्शन के 2,287 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। वहीं जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से जुड़े 17,593 प्रकरणों का निस्तारण भी हुआ है। इन शिविरों में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 358 और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के 744 प्रकरण स्वीकृत किए गए। साथ ही 19,000 से अधिक मीटर क्षेत्र में नाला नाली मरम्मत कार्य करवाए गए हैं। स्वच्छ और हरित नगरीय जीवन की ओर कदम बढ़ाते हुए अभियान के दौरान 11,661 पौधे भी लगाए गए हैं। जाति प्रमाण पत्र भी मिलेंगे, आय प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। पेंशन योजना के नाम दर्ज करने से राशन कार्ड बनवाने तक सभी काम इस कार्यक्रम में इन शिविरों के माध्यम से होंगे। शहरों में सफाई भी होगी, लाइट भी लगेगी, ब्लैक स्पॉट खत्म करेंगे,
नालियां, सीवरेज लाइन आदि का कार्य भी इसमें होगा। बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक करना, अपने शहर को हरा भरा बनाना, नमो पार्क विकसित किए जाएंगे। स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, छात्रावासों में सड़कों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हम एक एक व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उस काम को करना चाह रहे हैं और इन शिविरों के माध्यम से आम जन के काम इसमें होने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सामाजिक सरोकारों से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश में सामाजिक उत्थान और जनोपयोगी कार्यों की मुहिम चलाई है। मुख्यमंत्री शिवजलाल शर्मा के नेतृत्व में मिशन हरियालो राजस्थान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, कर्मभूमि से मातृभूमि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अंत्योदय संबल पखवाड़ा जैसे नवाचार किए, जिसमें गांव ढारी से लेकर कस्बों तक सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार होने के साथ ही सुदृढ़ीकरण भी हुआ। अंत्योदय की संकल्पना को तेजी से धरातल पर साकार करने में इन नवाचारों ने अहम भूमिका निभाई है।